हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेड टू टॉय असेसमेंट। सिंपली हम डिस्कस करेंगे, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम हेड टू टॉय असेसमेंट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है, कौन सी टेक्निक्स रिक्वायर होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, हेड टू टॉय असेसमेंट। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, हेड से लेकर टॉय तक पेशेंट की असेसमेंट किस तरह से करते हैं। ओके, तो असेसमेंट करने से पहले आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स पता हो, क्योंकि जो कि यूज़ की जाती है पेशेंट को असेस करने के लिए। तो हमारे पास 4 बेसिक टेक्निक्स है जिसमें है इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड एस्कल्टेशन। पहले तो इनको क्लियर करते हैं कि ये 4 टर्म्स क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। इंस्पेक्ट यानी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट का मतलब है आप उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी है, थिन है, किसी कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई इसमें, उसकी स्किन के ऊपर रेशेस तो आपको नज़र नहीं आ रहे, बायोलेटरली इक्वल है। जो चीज़ें आप देख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आप देखकर कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और असेस करते हैं, इसको हम इंस्पेक्ट बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास पल्पेशन। पल्पेशन में आप सिंपली अपने हाथों का यूज़ करते हैं, अपने हैंड से पेशेंट को पल्पेट करके देखते हैं और उनको असेस करते हैं कि कहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस तो नहीं है, या फिर फीवर को भी आप चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पल्पेशन। देन है परकशन। परकशन में हम ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें हम एक हैंड रखते हैं पेशेंट के ऊपर और दूसरे हैंड से उसके ऊपर टैप टैप करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। इसमें हम सिंपली साउंड्स भी सुन सकते हैं, जैसे कि लीवर का साउंड, बावल साउंड, स्टमक साउंड और लंग्स साउंड। ओके, देन लास्ट है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन हम करते हैं अपने कानों से और स्टेथोस्कोप से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम अपनी दिल की आवाज़ सुनते हैं और अपने लंग्स की। सिंपली, कोई मजाक नहीं, एस्कल्टेशन से हम सिंपली क्या करते हैं, हार्ट और लंग्स के जो एबनॉर्मल साउंड्स हैं उनको हियर करते हैं और उनको असेस करते हैं। तो ये 4 बेसिक टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके हम हेड टू टॉय असेसमेंट करेंगे। सो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन पहले मेन है, नॉक नॉक। उसके बाद आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। देन अपने आप जो हैंड्स हैं आपके उसको वॉश करना है, क्योंकि आप पेशेंट को असेस करने जा रहे हैं तो पहले खुद को तो वॉश करें। ऐसा ना हो कि आपका इन्फेक्शन पेशेंट की तरफ फैल जाए और उसकी तरफ उसको लग जाए। तो वॉश योर हैंड्स। प्रोवाइड प्राइवेसी। ऐसा नहीं कि आप सबके सामने जो है पेशेंट को असेस करना बैठ जाए, उसको एक प्राइवेसी दें। बहुत ज़्यादा ही ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो प्राइवेसी हो, जो जो कि आप कर सकते हैं अपनी एरिया में। ओके, तो प्राइवेट रखना है, थोड़ी प्राइवेसी देनी है उसको। देन वेरीफाई क्लाइंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। क्लाइंट कौन सा है, उसकी आईडी क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद उस पेशेंट को एक्सप्लेन करना है वाट यू आर डूइंग। ऐसे ना हो कि आपने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जाकर उसको असेस कर रहे हैं, पेशेंट बोलेगा भाई पगला गए हो क्या, क्या कर रहे हो। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि हम आपको असेस करेंगे कि आपके अंदर कौन सा मसला है। जब हम आपको असेस करेंगे और आपका प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद आपको हम ट्रीट करेंगे, आपको हम उस डिज़ीज़ से प्रिवेंट भी करेंगे। तो नॉन मेडिकल लैंग्वेज में सिंपली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करने जा रही हैं। ओके, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेप है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। ओके, सिंपल उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो हम उससे लेंगे, जिसमें उसका नाम पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि आप कहाँ पर रहते हैं, डू यू नो वेयर यू आर। उससे पूछेंगे कि क्या आपको पता है कि आप कहाँ पर हैं। इससे ये पता लगता है कि जो पेशेंट है वो आइदर कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है या नहीं है। डू यू नो वाट मंथ इट इज़। हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यूएस प्रेजिडेंट। आप अब आपने पाकिस्तान में है तो आपने अमेरिका या फिर यूएस का जो है ना उस प्रेसिडेंट नहीं पूछना, यहाँ का पूछना है। अगर आपको बताए कि इमरान खान है तो वाह हाँ, बंदा जो है वो एकदम ठीक ठाक है। ओके, सो आपने उसका करंट जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछना है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर।
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप उस पेशेंट से करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि जो पर्सन है वो ओरिएंटेड है टू पर्सन, प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन। तो पहले तो आपने ये सारे क्वेश्चन उनसे करने हैं, उसको उसकी ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए। देन डिस्कस करते हैं अपने नॉर्मल वाइटल साइंस की। असेसमेंट, पूरी असेसमेंट एक साइड पर और वाइटल साइन एक साइड पर। वाइटल साइन बेस्ड हैं, बेसिक लाइंस हैं बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो पहले तो हमने वाइटल साइन को ही नहीं छोड़ना। वाइटल साइन के पहले हमें नॉर्मल वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो एडल्ट में हमारे पास जो पल्स की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर होता है 120 टू और 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल होती है 95 से 100%। टेम्परेचर 97.8 से 99.1 फ़ारेनहाइट और रेस्पिरेशन 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट तक होती है। तो ये है नॉर्मल वाइटल साइन। अगर इससे ज़्यादा या फिर कम आपको मिल रहे हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है उस पेशेंट में। सो पल्स के बाद पल्स की स्केल करते हैं, जिसमें हम पल्स को मज़ीद जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को असेस कर सकते हैं। तो उसके लिए पल्स स्केल का यूज़ किया जाता है, जिसमें 0 आप तब स्कोर देंगे जब पल्स आपको नहीं मिले, पल्स एब्सेंट हो। 1+ जब डायमेंस्ड हो। 2+ जब पल्स नॉर्मल हो, नॉर्मली जैसे पल्स होती है वैसे, तब आप 2+ स्कोर देंगे। 3 पल्स तब देंगे जब पल्स फुल हो। और 4+ जब बहुत ज़्यादा बाउंडिंग और स्ट्रॉन्ग पल्स मिले तो उसको आप 4+ स्कोर देंगे। तो ये सिंपली पल्स स्केल पल्स की स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए यूज़ की जाती है कि इधर वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। देन आते हैं, हम हेड से शुरू करते हैं असेसमेंट को। ओके, तो हेड एंड फेस को पहले डिस्कस करते हैं। हेड में हम क्या देखेंगे। हेड में हमें सिंपली इंस्पेक्ट ही करना होता है, जिसमें हम हेड को देखेंगे, स्काल्प को देखेंगे, हेयर को देखेंगे। और दूसरा मेथड है पल्पेट। तो पल्पेट में हम हेड को पल्पेट करके देखेंगे, स्काल्प को पल्पेट करके देखेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी, कोई लीजन, कोई इन्फ्लामेशन। और हेयर्स को भी देखेंगे पल्पेट करके। तो हेड की असेसमेंट के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, एक उनको देखना, दूसरा उसको अपने हाथों से टच करके देखना। बाकी इनमें हम परकशन और एस्कल्टेशन नहीं करते। और आपने कहीं सुना भी नहीं होगा कि एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट के हेड के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के उसके ब्रेन की बातें सुन रहा है। ऐसा नहीं होता, सिंपली हम इंस्पेक्ट और पल्पेट करते हैं हेड की असेसमेंट के लिए। तो हेड हो गया हमारा। अब आते हैं फेस के ऊपर। फेस को किस तरह से असेस करेंगे कि आइदर इसका फेस नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। पहले तो हम इंस्पेक्ट करेंगे कि आपको दिखने में फेस ठीक लग रहा है। फिर उसकी सिमेट्री को चेक करेंगे कि दोनों साइड में सेम है, यानी एक साइड की आई, ईयर, माउथ, चीक क्या वो सेम है दूसरी साइड से। क्योंकि क्या होता है बाज़ोकात एक साइड की आई जो है वो नीचे हो जाती है, दूसरी वाली अप होती है। एक साइड का चीक जो है वो ऐसे नीचे नीचे होता है डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड। तो ये एबनॉर्मलिटी जो है, एसिमेट्री जो है वो चेक करनी है। देन तो असेस क्रेनियल नर्व 7। क्रेनियल नर्व 7 जो है वो फेशियल यानी फेस को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। तो उस नर्व के फंक्शन को असेस करेंगे तो किस तरह से करेंगे हम। क्रेनियल नर्व 7 जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, तो उनको हम बोलेंगे रेज आईब्रो। क्या जब वो रेज आईब्रो करेंगे तो आपने देखना है दोनों साइड वाली आईब्रोज एक साथ ऊपर हो रही हैं। स्माइल करेंगे तो स्माइल करने भी आपको करते वक्त आपने उनको देखना है कि अनइवन स्माइल तो नहीं है, कहीं एक साइड दूसरी साइड तक साइड तो नहीं चली जा रही। फ्रॉन देखेंगे, उनके बाद उनको कहेंगे कि अपने टीथ दिखाएं। पफ आउट चीक्स और टाइटली क्लोज आइज। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्रेनियल नर्व 7 जो कि फेशियल क्रेनियल नर्व है वो इंटैक्ट है, वो ठीक ठाक है। देन बात आती है आँखों की, आइज़ की। तो आइज़ को हम सिंपली इंस्पेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल आई का स्ट्रक्चर, आई में कोई इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं है। ओके, देन इंस्पेक्ट करना है कलर ऑफ कंजक्टिवा,
एंड स्केलरा, आई में अगर कोई येलोनेश है तो उसका मतलब है जॉन्डिस हो सकती है, हेपाटाइटिस वगैरह हो सकता है। तो स्केलरा का कलर, कंजक्टिवा का कलर, कहीं पर रेडनेस, इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं है, तो ये सारा हमने देखना है। उसके बाद एक दूसरा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है आई की असेसमेंट के लिए, जिसको हम परला बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्यूपिल्स इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। इसका मतलब है दोनों आइज़ की जो प्यूपिल है वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और दूसरा छोटा हो, दोनों राउंड होने चाहिए और दोनों रिएक्टिव होने चाहिए लाइट और अकोमोडेशन से, यानी जहाँ पर लाइट जा रही है वहाँ पर, क्योंकि जब हम लाइट लगाते हैं तो जो प्यूपिल है वो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर लाइट को दूर करते हैं तो दोनों एक्सपांड हो जाते हैं। अकोमोडेशन से हम चीज़ों को एक साइड से दूसरी साइड में चेंज करते हैं, तो क्या वो चीज़ों को एक साइड से दूसरी साइड में देख सकते हैं इक्वली, क्या वो सेम उनका फंक्शन है या नहीं है, तो इनको हम परला बोलते हैं। तो आइज़ की असेसमेंट हो गई। उसके बाद आते हैं हम नेक के ऊपर। हेड एंड फेस के बाद हमारा नेक आता है। सो नेक, चेस्ट में लंग्स और हार्ट आ गई। तो पहले नेक में आप इंस्पेक्ट करेंगे, नेक को पल्पेट करेंगे कि कोई वहाँ पर लिम्फ नोड, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है। देन कैरोटिड पल्स को हम पल्पेट करके देखेंगे कि वो क्या ठीक है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या फिर एब्सेंट है। देन चेक टर्गर अंडर क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे हम टर्गर को चेक करेंगे। देन है पोस्टीरियर चेस्ट, पीछे वाली साइड पर हम इंस्पेक्ट करेंगे। और उसके अलावा पीछे वाले साइड में हम एस्कल्टेट करते हैं लंग साउंड को इन पोस्टीरियर एंड लेटरल चेस्ट। नोट एनी क्रैकल और डायमेंस ब्रेथ साउंड, क्योंकि क्रैकल्स जो है वो क्या होते हैं, निमोनिया की वजह से हमें ये एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलते हैं। तो एस्कल्टेट करते हुए आपने क्रैकल्स और डायमेंस्ड ब्रीथ साउंड को नोट करना है अगर आपको वो मिल रही हैं। देन एंटीरियर चेस्ट, यानी चेस्ट का आगे वाला पार्ट, आगे वाले पार्ट को हम इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या पेशेंट अपने एसेसरी मसल्स का यूज़ कर रहा है ब्रीथिंग के दौरान या नहीं कर रहा। एट्रियो पोस्टीरियर टू ट्रांसफ़र डायमीटर तक देखना है, स्टर्नम कन्फिगरेशन को देखना है। देन दूसरा है यहाँ पर हम पल्पेट करेंगे सिमेट्रिक एक्सपांशन, यानी दोनों साइड में एक्सपांशन सेम हो रही है या अनइवन हो रही है। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास अस्कल्टेशन। हम यहाँ पर हम 3 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एस्कल्टेशन भी आ गई। एस्कल्टेट करेंगे लंग साउंड को एंटीरियर एंड लेटरल, तो यहाँ पर भी अगेन हम क्रैकल और डायमेंस ब्रीथ साउंड को अगर मिल रही है तो उनको हम नोट करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल साउंड्स हैं लंग्स के। तो लंग्स हो गए। लंग्स के बाद होते हैं हमारे पास चेस्ट में हार्ट, हमारी दिल। अब हम दिल को असेस करेंगे। दिल को असेस करने के लिए हम एस्कल्टेशन करते हैं, एस्कल्टेट करते हैं हार्ट के साउंड को, जिसमें हमारे पास निमोनिक है APETM। ऑल पेशेंट एंजॉय टेकिंग और एंजॉय क्या है, एंजॉय टाइम मैगजीन। ये इसकी निमोनिक है, जिसको याद करके आप वो एरियाज़ को याद कर सकते हैं जहाँ पर हम स्टेथोस्कोप रख के हार्ट के साउंड, दिल की आवाज़ सुन सकते हैं विथ डायफ्राम एंड बेल। डायफ्राम और बेल जो है ये स्टेथोस्कोप के पार्ट हैं। डायफ्राम से हम हाई पिच साउंड सुनते हैं और बेल से हम जो लो पिच साउंड होते हैं हार्ट के उनको सुनते हैं, जैसे कि लब डब। ओके, तो ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, जो ग्रीन पॉइंट है वो एओर्टिक को शो करती है। अगर यहाँ ग्रीन पॉइंट पर हम रखेंगे तो हमें एओर्टिक साउंड मिलेंगे। रेड पॉइंट पल्मोनिक को शो करती है, हमें पल्मोनिक साउंड मिलेंगे। येलो अर्ब पॉइंट है, ब्लू ट्राइकस्पिड पॉइंट है, और ये जो ऑरेंज है ये माइट्रल है। तो ये वो सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अपना स्टेथोस्कोप रख के हार्ट की आवाज़, हार्ट के साउंड्स को सुन सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोट करनी है, नोट एनी मरमर। मरमर का मतलब है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है, लबडब के अलावा अगर आपको दूसरा एबनॉर्मल साउंड मिल रहा है तो उसको हम मरमर बोलते हैं। उसके अलावा वूजिंग, ब्रीड्स और मफल्ड हार्ट साउंड, अजीब किस्म की आपको अगर साउंड्स मिले, अजीब किस्म की हरकत मिले तो उसको हम ये टर्म्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ आपने नोट करना है। तो हमारी हार्ट हो गई। अब आते हैं पेरिफ्रीज के ऊपर।
पेरिफेरल में हमारे पास अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी आती हैं। तो पहले देखते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ को। अपर एक्सट्रीमिटीज़ पहले हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे, फिर नोट करेंगे उनका टेक्सचर, लेजन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई स्वेलिंग, टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। देन हम पल्पेट करेंगे रेडियल पल्स को बायलैटरली, दोनों साइड में हम पल्पेट करेंगे और अगेन हम वही पल्स की जो स्केल है वो यूज़ करेंगे जिसमें 0, 1, +2, 3 प्लस और 4 है, जिसमें पल्स एब्सेंट को 0 देंगे, डायमंड्स को 1, नॉर्मल को 2, फुल को 3 और बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग पल्स को 4 स्कोर देंगे। ओके, तो पेरिफेरल अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं शोल्डर, एल्बो एंड हैंड एंड फिंगर्स। शोल्डर को इंस्पेक्ट करेंगे, पल्पेट करेंगे और उनको असेस करेंगे, मूव करके देखेंगे कि क्या वो मूव हो रहे हैं सही से या नहीं। एल्बो को इंस्पेक्ट, पल्पेट और असेस करेंगे। हैंड एंड फिंगर्स में हम हैंड, फिंगर, नेल को असेस करेंगे, पल्पेट करके देखेंगे हैंड, फिंगर और उनकी जॉइंट को मूवमेंट ठीक से हो रही है या फिर नहीं हो रही। चेक करेंगे मसल की स्ट्रेंथ ऑफ हैंड बायलैटरली, दोनों साइड में मसल की स्ट्रेंथ क्या है। डज ईच हैंड ग्रिप इवनली, यानी दोनों हैंड्स की जो ग्रिप है किसी चीज़ को पकड़ने की, होल्ड करने की, क्या वो दोनों साइड में एक जैसी है या फिर नहीं है। देन है लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास हिप, नीज़ और एंकल्स आ जाती हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हम इंस्पेक्ट करेंगे ओवरऑल स्किन कलरेशन, कहीं पर ब्लू, साइनोसिस वगैरह कोई दूसरा कलर तो नहीं मिल रहा, एबनॉर्मल जो हो, लीजन्स तो नहीं है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्योंकि कहाँ पर क्या होती है, कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। कम कहाँ पर होगी, जहाँ पर सर्कुलेशन कम होती है वहाँ पर आपको हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कम मिलेगी। वेरिकोसिटीज़ यानी वेरिकोज वीन जो होती हैं, बल्जिंग वीन्स होती हैं, वो तो आपको लेग्स में नहीं मिल रही, उनको उनके लिए देखेंगे। एडिमास तो नहीं है फीट में, लेग्स में, उनको देखेंगे। पल्पेट किसके लिए करेंगे, एडिमा के लिए पल्पेट करेंगे कि आइधर एडिमा पिटिंग है या फिर नॉन पिटिंग एडिमा है। पिटिंग एडिमा में जब हम पल्पेट करेंगे तो वहाँ पर एक पिट बन जाता है, ग्रूव बन जाता है, लेकिन नॉन पिटिंग में कोई पिट या फिर ग्रूव नहीं बनता। देन चेक करेंगे कैपिलरी रिफिल बायलैटरली। नाउ ये कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है। कैपिलरी रिफिल टाइम टेकन फॉर कैपिलरी बेड टू रीगेन इट्स कलर आफ्टर प्रेशर हैज़ बीन अप्लाइड। तो यहाँ पर जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो 2 to 3 सेकेंड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने के बाद जब हम हटाते हैं तो वापस कैपिलरी का जो फ्लो है, ब्लड है वहाँ पर, वो कितने सेकंड्स में वापस आ रहा है, तो इसको हम कैपिलरी रिफिल टाइम बोलते हैं। हिप्स में हम इंस्पेक्ट करेंगे, पल्पेट करके देखेंगे वहाँ पर टेंडरनेस, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। नीज़ को इंस्पेक्ट और पल्पेट करेंगे, एंकल को इंस्पेक्ट और पल्पेट करेंगे, पोस्टीरियर पल्स लेंगे, डोर्सल पेडस पल्स लेंगे बायलैटरली और उनकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे बायलैटरली। डोर्सी फ्लेक्शन और फ्लेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस करके देखेंगे कि वहाँ पर कुछ उसको डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही उसको फ्लेक्स करने में। तो पल्स अगेन सेम ही है, 0, 1 + 2 + 3 + एंड 4 +। देन आते हैं हम स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइन में हमने क्लाइंट को क्या करना है, स्टैंड अप करवाना है। अगर वो स्टैंड अप हो रहा है, अगर वो स्टैंड अप होने के लिए काबिल है, एबल है, तो उसको हम स्टैंड अप करवाएंगे। जब वो स्टैंड अप होगा तो फिर उसको हम देखेंगे कि वो सीधा खड़ा है, टेढ़ा खड़ा है या फिर नहीं, कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो उसके बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे उसकी स्किन के बैक वाली जो स्किन है उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई अल्सर, लीजन्स, कोई रेडनेस, कलर चेंजेस, किसी भी किस्म के कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। देन इंस्पेक्ट करेंगे स्पाइनल कर्वेचर, जिसमें हम सर्वाइकल कर्वेचर को देखेंगे, थोरेसिक कर्वेचर देखेंगे और लंबर कर्वेचर देखेंगे। ये सारे कर्वेचर जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि कहीं पर कौन से किसी पेशेंट्स में लॉर्डोसिस हो जाता है, जिसमें जो आगे वाला लंबर जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है। थोरेसिक में जो थोरेसिक कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से, जिसको हम हम्प भी बोलते हैं, जैसे कि कैमल हम्प हो गया। ओके, और स्कोलियोसिस में वो एक साइड मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कर्वेचर जो है स्पाइनल, उसको हमने इंस्पेक्ट करना है कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम स्पाइन को पल्पेट करके देखेंगे कि कहीं पर इन्फ्लामेशन, कहीं पर कुछ टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद हम नोट करेंगे कोई लेजन्स, कोई लम्प्स या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़। देन बात करते हैं एब्डोमेन की। सो एब्डोमेन को असेस
सारी जो बॉडी के पार्ट हैं उनको हम सेम पैटर्न से असेस करते हैं, लेकिन एब्डोमेन में टेक्निक है वो डिफरेंट हो जाती है। एब्डोमेन में पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं, दूसरी बात हम एस्कल्टेट करते हैं। बाकी दूसरे जो सिस्टम है उनमें हम लास्ट में एस्कल्टेशन करते हैं। फिर हम एब्डोमेन में एस्कल्टेशन पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम पहले परकस और पल्पेट करेंगे तो जो बावल साउंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो गुड साउंड्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे लास्ट में एस्कल्टेट करने से। इसीलिए हम इंस्पेक्शन के फ़ौरन बाद एस्कल्टेशन करते हैं। सो इंस्पेक्ट, फिर एस्कल्टेट, उसके बाद परकस करेंगे और लास्ट में हम पल्पेशन करेंगे। इसका यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है। सो इफ़ वी वर टू परकस एंड पल्पेट बिफोर लिसनिंग, अगर हम लिसनिंग से पहले परकस या फिर पल्पेट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हम जो बावल साउंड है उसको अल्टर कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, जिसके बाद अगर हम एस्कल्टेट करेंगे तो हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए हम इंस्पेक्शन के बाद हम एस्कल्टेशन करेंगे। तो पहले इंस्पेक्ट करना है, एब्डोमेन का स्किन कलर देखना है, उसका कॉन्टोर देखना है कि वो आइदर अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, स्कार्स देखने हैं, उसके अलावा एओर्टिक पल्सेशन देखनी है। ओके, वो ठीक है, बाउंडिंग है या फिर नहीं। देन हम एस्कल्टेट करेंगे, यानी स्टेथोस्कोप की मदद से हम बावल साउंड्स को सुनेंगे 4 क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड गो क्लॉकवाइज। ओके, देन लाइट पल्पेशन करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स में। उसके बाद क्वाड्रेंट्स में पल्पेशन करने के लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। एब्सेंट, एस्कल्टेशन के लिए मस्ट लिसन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट टू चार्ट एब्सेंट बावल साउंड। अगर बावल साउंड एब्सेंट मिल रहे हैं तो उसके लिए आपने 5 मिनट तक जो साउंड्स हैं उनको सुनने हैं। उसके अलावा हाइपो एक्टिव का मतलब है 1 बावल साउंड एवरी 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट में आपको एक बावल साउंड अगर सुनने में मिले तो उसको हम हाइपो एक्टिव बोलते हैं, यानी जो बावल है वो हाइपो एक्टिव है। नॉर्मो एक्टिव में गरगल मिलते हैं 5 to 30 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 5 से 30 टाइम्स अगर आपको गरगल मिल रहे हैं सुनने में तो उसको हम नॉर्मो एक्टिव बोलते हैं। हाइपर एक्टिव कैन समटाइम्स बी हर्ड विदाउट अ स्टेथोस्कोप। अब ये स्टेथोस्कोप के बगैर भी आपको सुनने में मिलता है, पेशेंट खुद भी इसको सुन सकता है। जैसे कि बोलते हैं हम चूहे दौड़ रहे हैं, ये चूहे नहीं दौड़ते, ये हाइपर एक्टिव होती है। कांस्टेंट बावल मूवमेंट होती है जो कि 30 साउंड से भी ज़्यादा, अगर 1 मिनट में आपको 30 साउंड से ज़्यादा मिल रहे हैं साउंड्स तो उसको हम हाइपर एक्टिव बोलते हैं। सो ओवरऑल पोजीशन एंड ड्रेप्स क्लाइंट अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी क्लाइंट को प्राइवेसी देनी है। उसके अलावा क्लाइंट फीडबैक एंड इंस्ट्रक्शन, उसको फीडबैक और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। एग्जिबिट करेंगे प्रोफेशनल मैनर में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी ऐसे ही हम उससे फ्री नहीं होंगे, अपना प्रोफेशनल मैनर रखेंगे एग्जामिनेशन के दौरान। ट्रीटिंग क्लाइंट विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हम उस क्लाइंट को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जामिनेशन को फॉलो करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी जो ऑर्डर ऑफ एग्जाम सेंस को मेड करता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं पहले हमने एब्डोमेन से स्टार्ट कर लिया फिर हम आइज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, हमने ऑर्डर में एग्जामिनेशन करनी है। ओके, सो यहाँ पर हुई हमारी कंप्लीट हेड टू टॉय असेसमेंट। सिंपल वे में हमने सिंपली इसको डिफाइन कर लिया कि किस तरह से आप सिंपली हेड टू टॉय असेसमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।